आपका स्वागत है। बात यहां पर अब खाने के तेलों की करेंगे, जहां पर लगातार गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में जहां तक बुआई का इलाका है, वहां पर थोड़ी सी हमने एक बेहतर अपटिक आते हुए देखी है बुआई के नंबर्स में पिछले साल के कंपैरिजन में। इसी के साथ अगर घर के खाने के तेलों की बात करें तो घरेलू बाजार में सरकार ने यहां पर तेल कंपनियों से ऑलरेडी कहा है कि वो खाने के तेलों के दाम यूनिफॉर्म रखें और 10 से 12 रुपए प्रति लीटर यहां पर इन्हें घटा भी दें। ऐसा कोई भी रिलीज या इंडिकेशन कंपनीज की तरफ से अभी तक नहीं आया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी अब हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। सरकार ने जो ये रिक्वेस्ट की थी या कहा था खाने के तेल की कंपनियों को, वो पिछले हफ्ते था। हफ्ते 10 दिन की यहां पर बात भी हुई थी। वी अंडरस्टैंड कि इतनी जल्दी ये काम नहीं होते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की क्या बातचीत है तेल की कंपनी से? क्या रिएक्शन है सरकार का? कितने टाइम तक हम देखेंगे खाने के तेल के भाव एक्चुअल कम होते हुए? एक्चुअली मनीषा जी, तेल के भाव बहुत सारी कंपनीज ने ऑलरेडी कम कर दिए हैं एंड उसका इम्पैक्ट आपको जो है मार्केट के अंदर 5-7 दिन बाद दिखाई देना लग जाएगा। ऑलरेडी जो नया इशू हो रहे हैं प्राइस, वो एमआरपी वो लोअर लेवल है और 10-12 रुपए की जो आप बात कर रही हैं, कुछ कंपनीज ने तो कुछ तेलों पे 15 से 18 रुपए के लेवल पे भी घटा दिया है। और नेचुरल भी था, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती या ना करती, इन द नेचुरल कोर्स ऑल्सो ये बाजार क्योंकि दब चुके थे तो पास ऑन होना ही था, क्योंकि मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड कर देंगी कि हायर लेवल पर बाजार नहीं चलने वाला। पर अतुल जी, नेचुरल कोर्स में शायद हम ये काम 2 महीने में होता हुआ देखते। जिस तरह का अर्ज सरकार की तरफ से आया है कि जल्द से जल्द किया जाए, वो कितना पॉसिबल है और कितना हम आता हुआ देख रहे हैं? नहीं, वो इमीडिएटली हो जाएगा और होना चालू हो भी गया है, तो मैं नहीं समझता उसमें कोई इश्यू है जी। क्योंकि एज इट इज भी प्राइजेस तो प्रेशराइज हो ही चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट, और मार्केट हैव ऑलरेडी फॉलन 30 to 40%, तो वो पास ऑन तो हो ही रहा है और होता रहेगा। हमने देखा है कि एसईए ने भी यहाँ पर अपील की है तेल की कंपनी से, तो किस तरह का माहौल फिलहाल यहाँ पर है? और जैसे आपने कहा कि अगले 5-7 दिन में ये एक रिएक्शन हम बनता हुआ देखेंगे, तो क्या ये ऑल अक्रॉस सभी तेल पे, सभी ब्रांड्स पे होगा? मेरा तो ये मानना है कि देखिए, सनफ्लावर में मेजर ड्रॉप आएगा, सोयाबीन में आएगा, क्योंकि सोयाबीन के अंदर जो टीआरक्यू है वो भी अब इफेक्टिव हो गया है, तो वो भी बाजारों को दबाएगा। और पाम पे तो कोई खास वो नहीं है। मैं समझता हूँ जो सोया और मस्टर्ड इन एनी केस धीरे धीरे प्रेशर में है ही है, तो मैं समझता कंज्यूमर के लिए बेहतर टाइम ऑलरेडी आना चालू हो गया है। और ये जो क्या होता है, एक थोड़ा टाइम लैग रहता है 10 से 12 दिन का बिटवीन द प्राइजेस जब कंपनी रिड्यूस करती हैं और जो स्टॉक ट्रेड के अंदर रहता है वो मे बी हायर प्राइस का हो। तो इफ यू गो टू द मार्केट, हो सकता है कि आज की तारीख में ऐसा लगे कि अभी भी हायर प्राइस का माल है, बट इतनी तो पाइपलाइन स्टॉक रहता ही है। पर जैसे ये नया प्रोडक्शन का माल आएगा इसमें क्या नाम सब रिटेल में, तो उसमें इम्पैक्ट आपको दिखाई देने लग जाएगा। अतुल जी, जब सरकार ने ये मीटिंग ली और जब उनकी स्टेटमेंट जारी हुई तो इन्होंने अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों पर ही बात करी। किस तरह की अवेलेबिलिटी आप देखते हैं? क्योंकि हम एसईए की जो रिलीज पढ़ रहे थे उसके लिहाज से ये भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा स्टॉक भी कंपनीज यहां पर ना होल्ड करें। एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी को लेकर भी इंडियन मार्केट्स में क्या हाल है? नहीं, देखिए, जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, मैं नहीं समझता अवेलेबिलिटी इवन व्हेन प्राइसेस वर वेरी हाई कोई इशू रही हो हिंदुस्तान के अंदर। तो अवेलेबिलिटी हैज नॉट बीन टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और दूसरा क्या है, हिंदुस्तान अभी हैज लर्न्ड टू लिव विद अ रिलेटिवली लोअर इन्वेंट्री। तो जहां तक अपने इंपोर्ट का सवाल है, इंपोर्ट देखिए मई जून में थोड़े कम हुए थे, तो मैं समझता हूँ जुलाई के अंदर इंपोर्ट्स भी वापस कहीं ज्यादा होंगे जो जून और मई में हुए थे उससे। और वो एक और कारण भी था कि बहुत सारे इंपोर्टर्स ने सोयाबीन ऑयल को, जो कि टीआरक्यू का वेट कर रहे थे, उसके चलते उन लोगों ने अपने इंपोर्ट्स को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया था। अब वो सब फास्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि इस महीने नहीं करते हुए 12-1 लाख टन का इंपोर्ट हो जाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, which could be higher by about 2.5 lakh compared to the previous month.
और तो ये प्राइसेस भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, और अतुल जी फाइनल चीज, प्राइसेस भाव भी आपको लगता है कि लगातार अब यहाँ पर नीचे की तरफ ही है फोर्सिएबल फ्यूचर में? नहीं, मैं नहीं समझता कि बाजार बहुत ज्यादा डूबेगा इंटरनेशनली। हाँ जी। बट ये है कि अब हम लोगों का मानना है कि अब ये जो प्राइजेस रहेंगे ये प्रोबेबली रेंज बाउंड रहेंगे। ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाम का भरावा बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया में भी वहां पे 8.5 से 9 मिलियन टन का स्टॉक लेवल्स हो गए हैं, और मलेशिया में भी ऑलमोस्ट 1.75 मिलियन टन और देयर अबाउट के आसपास के स्टॉक लेवल्स हो गए। तो पाम बाजारों को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, और मैं समझता हूँ डिमांड का भी पीरियड है, तो वो ज्यादा घटेगा भी नहीं हिंदुस्तान में। तो मेरा मानना ये है कि हम मोर और लेस रेंज बाउंड रहने चाहिए बाजार इस लेवल से। ओके, और क्योंकि भाव नीचे आएंगे तो हम मांग यहाँ पर बढ़ता हुआ भी देखेंगे, तो वो भी एक यहाँ पर सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीजों पर राय भी देने के लिए।